हेलो दोस्तों, ये है हमारा बेसिक केमिस्ट्री के अंतर्गत तीसरा लेक्चर। और तीसरा लेक्चर में आप लोगों को हेडिंग क्लियर दिखाई देता होगा, टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरुआत करने के पहले की कहानी होती है। देखिए, हम लोग क्लास 11 में जाते हैं, स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और क्लास 11th में जो पहला ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, उस चैप्टर का उस चैप्टर में हम पढ़ते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। नए नए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखते हैं। तो हम कई स्टूडेंट्स को क्या होता है, समझ में नहीं आता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले ये वीडियो देखिए। इसमें हम लोग जनरली क्या करेंगे कि जितने भी जनरल कंपाउंड हैं, होने के लिए तो लाखों कंपाउंड है, लेकिन जो जनरल कंपाउंड है, उन जनरल कंपाउंड को हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, और कुछ को मेमोराइज भी करना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स में देखिए, मैं यहाँ पे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ले लेता हूँ। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलने से क्या होता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये होते हैं लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन उदाहरण आप लोग, एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं। जैसे मैं यहाँ पे CH4 लिख देता हूँ, C2H6 लिख देता हूँ, C3H8 लिखता हूँ यहाँ पे। तो C2H6 बोलने से यहाँ पे CH3 ऐसा मैं लिख सकता हूँ, कंडेंस फॉर्म है ये। सिमिलरली मैं यहाँ लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH3, ये हो गया। अदर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे तो CH3 CH2 CH2 देन CH3। ये जो हमारा पहला मॉलिक्यूल्स हमको दिख रहा है हाइड्रोकार्बन में, मीथेन। देन सेकेंड नंबर वाला इथेन, देन आता है प्रोपेन, देन आता है चौथा ब्यूटेन। ये इस तरह से कार्बन की चेन जो होती है आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब आगे देख लेते हैं। जैसे मैं और एग्जांपल लिख लेता हूँ, पेंटेन लिख लेता हूँ, CH3 CH2 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 CH3। ये भी हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ही है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे आपको चेन की तरह दिखाई देता होगा, तो ये होता है चेन वाला हमारा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसके अलावा आप लोग और हेक्सेन भी लिख सकते हो, CH3 CH2 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 देन CH3। ये होता है हमारा हेक्सेन। सॉरी, 5 कार्बन है यहाँ पे, तो यहाँ पे CH2 देन यहाँ पे CH3 कर लेना, चेन फॉर्म में रहना चाहिए। और यहाँ पे ब्रांचिंग भी हो सकती है। ब्रांचिंग बोलने से जैसे यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3, ये नॉर्मली क्या है, ब्यूटेन है 4 कार्बन का, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। हो सकता है यहाँ पे एक और यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ, यहाँ पे ब्रांच के रूप में, ये ब्रांच के रूप में आ गया। ये तो था लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, और इस लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन में क्या हो गया, एक ब्रांच यहाँ पे जुड़ गया है। तो ऐसा ब्रांचिंग फॉर्म में भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये होता है जितना है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की ये बात हुई। तो आप अपने मन से और कुछ भी लिख सकते हैं। देखो CH3 C CH3 CH CH3, ये भी हमारा ब्रांचिंग के रूप में हो गया। ये तो हुआ चेन, और इस चेन में एक CH3 ग्रुप भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये भी ब्रांचिंग फॉर्म में हुआ। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हमको क्या दिखाई देगा, लॉन्ग चेन के रूप में हमको कंपाउंड दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब हम अगली स्लाइड पे आएंगे तो यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, कुछ अदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन के अलावा मैं ले लेता हूँ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
देखो सैचुरेटेड लिखता हूँ पहले, इधर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हम लोग कैसे पहचानेंगे? अभी हमने लॉन्ग कार्बन चेन देखा था, चलो CH3 CH2 CH3 हमने देखा, ये हो हमारा प्रोपेन। ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है सैचुरेटेड का, जो पहला नंबर का स्लाइड है, ये होता है हमारा प्रोपेन। अब इसको मुझे अनसैचुरेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? CH3 यहाँ पे एक सेकेंड नंबर में एक हाइड्रोजन को हटा दूंगा, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा नंबर कार्बन। सेकेंड नंबर कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाओ, डबल बॉन्ड जोड़ो और यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाओ। तो यहाँ पे देखो, जब हम दोनों कंपाउंड को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, इस वाले में सैचुरेटेड वाले में डबल बॉन्ड नहीं है, जबकि इस अनसैचुरेटेड वाले कंपाउंड में डबल बॉन्ड है। ये है हमारा डबल बॉन्ड, ये जो हमको दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, या मैं बोलूँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड मैंने C ट्रिपल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। तो इस वाले कंपाउंड में है 3 बॉन्ड और इस वाले कंपाउंड में ये, जब इस गोलाकार भाग को मैं देखता हूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया उसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड, उसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, दूसरा, या चलो दूसरा नंबर का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, कुछ भी आप ले लो, CH3 CH2 CH2 देन यहाँ पे CH देन डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर भी हमारा डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। तो याद रखना, जहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा या हमको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, वो सीधा सीधा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में वो आएगा, उसकी गिनती अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगी। तो ये आप याद रखना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आई होप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड आपको समझ में आया होगा। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ही हमको देखना है अनसैचुरेटेड में। उसके बाद जो होता है अगला में आते हैं कुछ, चलो एरोमेटिक कंपाउंड देख लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए तो उसका बहुत सारा क्राइटेरिया है, उसका एक अलग से कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो फेमस कंपाउंड है वो फेमस कंपाउंड का नाम आप भी जानते हैं, बेंजीन। यहाँ पे हो गया ये बेंजीन रिंग। अल्टरनेट जो होता है यहाँ पे पाई बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेट पाई बॉन्ड यहाँ पे होगा, या मैं इसको इस तरह से भी दिखा सकता हूँ बेंजीन रिंग को, कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग, ये होता है एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग। 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया जाता है, प्लेनर स्ट्रक्चर इसका होता है, और sp2 या sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए कंपाउंड में, तब उसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये एक फेमस एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके अलावा नेप्थेलिन, देखो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, इसका जो है एक अलग से वीडियो बनेगा। फिर भी यहाँ पे जो फेमस कंपाउंड है उन फेमस कंपाउंड को जानना बहुत जरूरी होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पे जो होता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड पाया जाएगा, पाई बॉन्ड पाया जाएगा, ये इसको हम लोग बोलते हैं नेप्थेलिन, इसको हम लोग बोलेंगे नेप्थेलिन। ऊपर वाला बेंजीन ये होता है नेप्थेलिन, ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है। और एक फेमस कंपाउंड है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे एंथ्रासीन, अल्टरनेट बनाना है यहाँ पे डबल बॉन्ड को, और ये यहाँ पे
ये इस कंपाउंड को बोलते हैं एंथ्रासीन। याद रखना, बहुत ही फेमस कंपाउंड है एंथ्रासीन। बेंजीन, नेप्थेलीन और एंथ्रासीन। उसके बाद जो होता है नेक्स्ट देखते हैं, अदर स्लाइड पे आ जाते हैं। पांचवें नंबर स्लाइड पे। तो यहाँ पे कुछ अदर एग्जाम्पल लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड को तो आपको समझ में आया। इसके अलावा एक और फेमस कंपाउंड होता है बेंजल्डिहाइड। ये तो हुआ हमारा बेंजीन ग्रुप। इस बेंजीन ग्रुप में CHO ग्रुप जुड़ेगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसके पहले के वीडियो में बताया था, इसको एल्डिहाइड ग्रुप बोला जाता है। CHO ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप बोला था, और वहाँ पे मैंने आपको कंडेंस और एक्सपेंडेड फॉर्म बताया था। ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है बेंज एल्डिहाइड, भूलेंगे नहीं आप इसको, बेंज एल्डिहाइड। ठीक है। उसके बाद और एक फेमस कंपाउंड होता है बेंजोइक एसिड। होने के लिए तो लाखों करोड़ों कंपाउंड है, लेकिन जिससे हमारा काम बन जाए 11-12 लेवल में, धीरे धीरे तो सारे मॉलिक्यूल जानेंगे चैप्टर वाइज। तो ये इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बहुत ही फेमस कंपाउंड है ये देखो एक और मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे हेलोजन ग्रुप में ऐड करूँगा। हेलोजन ग्रुप में मैं क्लोरीन को ऐड कर देता हूँ। इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। इसको बोल देते हैं क्लोरोबेंजीन। ये भी बहुत फेमस कंपाउंड है। इसके अलावा देखो, एक कार्बन है यहाँ पे, इस एक ही कार्बन पे यदि 2 हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ये 2 हेलोजन ग्रुप, कार्बन एक है लेकिन यहाँ पे 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ, ये पहला क्लोरीन और ये हमारा दूसरा क्लोरीन, तो इसको बोलते हैं जेम डाइहेलाइड। जेम डाइहेलाइड, जेम डाइहेलाइड बोलते हैं। और 2 अलग अलग कार्बन यदि होगा, CH2, यहाँ पे एक हेलोजन ग्रुप जुड़ गया, यहाँ पर एक हेलोजन ग्रुप जुड़ गया, तो इसको बोलते हैं विसिनल। इसको हम लोग बोल देते हैं विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड। तो ये जितने भी कंपाउंड है, ये जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको हमेशा याद करके रखे रहना। ठीक है, इसको हमको याद रखना है। ठीक है, जेमिनल, विसिनल, बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड। एक और कंपाउंड है, देखो यहाँ पे बेंजीन से रिलेटेड, नाइट्रोबेंजीन। ये बेंजीन रिंग बन गया, यहाँ पे NO2 ग्रुप जोड़ दो, ये हो गया हमारा नाइट्रोबेंजीन। ये भी बहुत फेमस कंपाउंड है, बहुत ही फेमस कंपाउंड नाइट्रोबेंजीन। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन हो गया यहाँ पे। उसके अलावा देखो, इसके अलावा जो होता है यहाँ पे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जैसे हमने देखा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो साइक्लिक फॉर्म में रहेंगे। साइक्लिक फॉर्म में जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे ऐसा, ये हो गया ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को बोल देते हैं साइक्लोप्रोपेन। ट्रायंगल को बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। अब प्रोपेन क्यों बोला हमने? प्रोपेन यहाँ पे इसीलिए बोला क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है। पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया हमारा तीसरा कार्बन। 3 कार्बन है इसीलिए यहाँ पे प्रोपेन, और ये साइक्लिक फॉर्म में है इसीलिए हमने जोड़ दिया साइक्लो। तो यहाँ पे ये हो गया साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन के अलावा यहाँ पे देखो साइक्लोब्यूटेन में लिख सकता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। मैथ्स में तो ये चतुर्भुज है, ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में है, तो मैं इसको बोल देता हूँ साइक्लोब्यूटेन। ये होता है साइक्लोब्यूटेन। ये यहाँ पे देखो, ये हो गया साइक्लोपेंटेन। ये देखो, इसको हम लोग बोल देते हैं साइक्लोहेक्सेन। देखो, ये जो होता है हमारा बेंजीन रिंग है, यदि यहाँ पे अल्टरनेट पाई बॉन्ड है तो ये होगा हमारा बेंजीन रिंग, और
यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये होगा हमारा साइक्लोहेक्सेन, ये होगा हमारा साइक्लोहेक्सेन। दिखने में सेम लगते हैं, भाई भाई लगते हैं, दोनों दिखने में सेम लगते हैं। इसमें भी 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन, लेकिन यहाँ पे देखो इस साइक्लोहेक्सेन में पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये जो हमारा बेंजीन रिंग दिखाई दे रहा है, इस बेंजीन रिंग में हमारा पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड है अल्टरनेट, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखना, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में होने के लिए तो और आप बढ़ा सकते हो कार्बन चेन ऐसा। इसको हम लोग बोल देते हैं साइक्लोहेप्टेन। इसको साइक्लो वर्ड जोड़ लेना आप लोग, इसको हम लोग बोल देते हैं साइक्लोहेप्टेन। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में ये सारे उदाहरण है। ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन, ये हो गया साइक्लोब्यूटेन, और ये हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। अब देखो कई बार क्या होता है, ये जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कुछ इस तरह से है। ये 3 कार्बन यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन हर कोने में एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे उपस्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। बॉन्ड कंडेंस फॉर्म है ये, या मैं बोल सकता हूँ बॉन्ड लाइन नोटेशन टाइप का। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन टाइप में क्या रहता है, हाइड्रोजन हमको मेंशन नहीं रहता, लेकिन ये हमको पता होना चाहिए यहाँ पे 2-2 हाइड्रोजन हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल नहीं, यहाँ पे हम लोग साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे, यहाँ पे कुछ अदर ग्रुप जोड़ देता है, इस तरह से ग्रुप जोड़ देगा OH, या कुछ अदर ग्रुप जोड़ देगा यहाँ पे COOH, कुछ इस तरह से हो सकता है। साइक्लोब्यूटेन में कुछ जोड़ दे, ये हो गया हमारा साइक्लोब्यूटेन। इस साइक्लोब्यूटेन में जैसे जोड़ देगा कुछ अदर ब्रोमीन जोड़ दे, हो सकता है साइक्लोपेंटेन में कुछ जोड़ दे, OCH3 ग्रुप जोड़ दे। तो ऐसा कुछ भी ग्रुप जोड़ दे, हमको घबराना नहीं है। ये जो हमको ये सारा चीज जो होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में ही आएंगे। यहाँ पे जितना भी मैंने ड्रॉ किया, ये सारे के सारे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में ही आएंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के ही अंतर्गत आएंगे। हमको घबराना नहीं है, हमको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नहीं, ये वाला कंपाउंड है, यदि ये इस प्रकार से ड्रॉ किया हुआ है तो हमको बस कॉन्सेप्ट से मतलब है, घबराना नहीं है। तो अदर और देख लेते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं। और IUPAC नॉमेनक्लेचर में भी पढ़ते हैं हम लोग। IUPAC नॉमेनक्लेचर में जैसे हम लोग पढ़ देते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब बाईसाइक्लो कंपाउंड में क्या होता है, 2 रिंग जो होते हैं 2 कार्बन चेन से जुड़े रहते हैं। जैसे चलो मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूँ। अब यहाँ पे केमिस्ट्री की भाषा में इसको ट्रायंगल नहीं बोल सकते, ठीक है, इसको हम लोग बोल देंगे साइक्लोप्रोपेन। अब हो सकता है इस साइक्लोप्रोपेन से कुछ इस तरह से एक ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है। देखो एक होता है ट्रायंगल, ये वाला एक हिस्सा है ट्रायंगल, नहीं साइक्लो क्या बोलना है हमको, साइक्लोप्रोपेन बोलना है। और ये वाला यदि हम लोग इसको देखेंगे तो ये साइक्लोब्यूटेन की तरह दिखाई दे रहा है, साइक्लोब्यूटेन की तरह हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन दोनों 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब 2 कार्बन कौन कौन से होंगे, 2 कार्बन, पहला कार्बन ये हिस्सा और ये हमारा दूसरा कार्बन, ये दोनों कार्बन से यहाँ पे जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जब 2 रिंग 2 कार्बन से जुड़े हुए हो, 2 कार्बन से जुड़े हुए हो, तो उसे हम लोग बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं। आप अपने मन से भी रिंग बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन ये पहला ड्रॉ किया, ये साइक्लोब्यूटेन दूसरा ड्रॉ किया, ये भी बाईसाइक्लो कंपाउंड ही होगा, बाईसाइक्लो कंपाउंड ही होगा। ये देखो पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये भी बाईसाइक्लो कंपाउंड है। हो सकता है मैं ट्रायंगल जोड़ दूं, ये देखो पहला
साइक्लोप्रोपेन और ये हो गया हमारा दूसरा साइक्लोप्रोपेन। तो जब दो साइक्लोप्रोपेन को दो कार्बन से जोड़ूं, ये हमारा पहला कार्बन और ये हमारा दूसरा कार्बन, दो कार्बन से जोड़ूं, दो रिंग दो कार्बन से जुड़े हुए हो, उसे हम लोग बाइसाइक्लो कंपाउंड कहते हैं। अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अदर एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ कुछ और, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ साइक्लोपेंटेन। अब इस साइक्लोपेंटेन के साथ मैं यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे भी देखो दो रिंग हैं और ये दोनों रिंग इस दो कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, बाइसाइक्लो कंपाउंड ही होगा। ये भी हमारा बाइसाइक्लो कंपाउंड ही है, ये भी हमारा बाइसाइक्लो कंपाउंड हो सकता है। 6 मेंबर रिंग जुड़ा हुआ हो, एक 6 मेंबर रिंग और एक 4 मेंबर रिंग ऐसा जुड़ा हुआ हो, तो भी ये हमारा बाइसाइक्लो कंपाउंड है। हो सकता है 6 मेंबर रिंग जुड़े हुए हो, ये पहला 6 मेंबर रिंग, ये दूसरा 6 मेंबर रिंग, दो रिंग जुड़े हुए हैं दो कार्बन से, दो रिंग जुड़े हुए हो दो कार्बन से, तो उसको हम लोग बोल देते हैं बाइसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, हो सकता है और कुछ इस तरह से रिंग जुड़ा हुआ हो और ये ऐसा ट्रायंगल जुड़ा हुआ हो। यहाँ पे हमको दो रिंग दिखाई दे रहा है, ये पहला रिंग ये दूसरा रिंग, दोनों रिंग जो होता है दो कार्बन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये हमारा पहला कार्बन और ये है हमारा दूसरा कार्बन, तो दो रिंग दो कार्बन से जुड़े हैं, तो सीधा सीधा उसको हम लोग बोल देंगे बाइसाइक्लो कंपाउंड। हमें आगे पीछे सोचना नहीं है, दो रिंग हमको दिखाई दिए, दो कार्बन से जुड़े हुए दिखाई दिए, तो हम उसको बोलेंगे बाइसाइक्लो कंपाउंड। ओके, इट इज क्लियर। देन नेक्स्ट स्पायरो कंपाउंड देख लेते हैं। कौन सा कंपाउंड, स्पायरो कंपाउंड। अब स्पैरो कंपाउंड का कौन सा क्या कॉन्सेप्ट है, स्पैरो कंपाउंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो होता है स्पैरो कंपाउंड में, चलो पहला उदाहरण यहाँ पे दो रिंग होंगे, दो रिंग, ये पहला नंबर रिंग और ये हो गया हमारा दूसरा नंबर रिंग। दो रिंग हमको दिखाई दे रहे हैं, ये पहला और ये दूसरा रिंग, दोनों रिंग एक ही कार्बन से जुड़े हुए हो, तो उसको बोलते हैं स्पैरो कंपाउंड। चलो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। चलो मैंने एक ले लिया साइक्लोब्यूटेन, ये हमारा है साइक्लोब्यूटेन। अब इस साइक्लोब्यूटेन से एक जो होता है 3 मेंबर कार्बन रिंग जुड़ा हुआ है, ये है, चलो कलर अलग यूज कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा पहला नंबर का रिंग और ये हो गया दूसरा नंबर का रिंग, लेकिन दोनों एक ही कार्बन से जुड़े हैं, दोनों रिंग एक कार्बन से जुड़े हैं। जब दोनों रिंग एक कार्बन से जुड़े हुए हो तो उसे हम लोग बोल देते हैं स्पायरो कंपाउंड, उसको बोलते हैं स्पायरो कंपाउंड। कुछ अदर एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन ड्रॉ किया और एक और मैंने यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन कुछ इस तरह से ड्रॉ किया। ये पहला रिंग, ये हमारा दूसरा रिंग, और दोनों रिंग किससे जुड़े हैं, एक कार्बन से जुड़े हैं। यहाँ पे ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा स्पायरो कंपाउंड हो गया। अदर एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने एक 5 मेंबर का साइक्लिक रिंग बनाया, ये हो गया 5 मेंबर साइक्लिक रिंग, और इस 5 मेंबर साइक्लिक रिंग से एक जो होता है, सॉरी ट्रायंगल यहाँ पे बना रहा हूँ, ट्रायंगल यहाँ पे बनाया, साइक्लोप्रोपेन मैंने यहाँ पे बनाया, तो दोनों ही रिंग जो होता है एक कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये भी क्या होगा, स्पायरो कंपाउंड ही होगा। ये भी हमारा स्पायरो कंपाउंड के अंतर्गत आएगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक 6 मेंबर रिंग ड्रॉ किया, ये हमारा 6 मेंबर रिंग, और यहाँ पे मैंने एक जो होता है 5 मेंबर रिंग ड्रॉ किया, 5 मेंबर रिंग, तो ये भी हमारा स्पैरो कंपाउंड है। तो ये जितना भी हमको कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं, देखो इसको पहला नंबर एग्जांपल में ये एक रिंग से दोनों रिंग जुड़े हुए हैं, दूसरे नंबर एग्जांपल में एक ही कार्बन से दोनों रिंग जुड़े हुए हैं, तीसरे नंबर एग्जांपल में एक ही कार्बन से दोनों रिंग जुड़े हुए हैं, चौथे नंबर एग्जांपल में भी एक कार्बन से दोनों रिंग जुड़े हुए हैं, और पांचवें नंबर का एग्जांपल में भी दो रिंग एक कार्बन से जुड़े हुए हैं। जब दो इस प्रकार का रिंग
या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं स्पायरो कंपाउंड। हो सकता है जो इसमें कई सारे ग्रुप जुड़े हुए हमको दिखाई दें। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो कई बार क्या करता है, थोड़ा बहुत हेरा फेरी कर देता है। अब हेरा फेरी कैसे करता है, ये जैसा है हमारा स्पायरो कंपाउंड, इस स्पायरो कंपाउंड, अब देखो दो रिंग, हमको दो रिंग ही देखना है। अब दो रिंग एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो उसको हम स्पायरो कंपाउंड बोलते हैं। अब हो सकता है यहाँ पे एक ऐसा डबल बॉन्ड दे दे, हो सकता है एक ऐसा ग्रुप जोड़ के दे दे, तो हमको इसमें घबराना नहीं है। तो जो बेस कंपाउंड है वो तो स्पैरो कंपाउंड ही होगा, भले उसमें जितना भी हेरा फेरी सामने वाला करे, हमको घबराना नहीं है। ये देखो मैंने यहाँ पे दो रिंग ड्रॉ किया। अब इन दोनों रिंग में हो सकता है सामने वाला कुछ हेरा फेरी करे, एक डबल बॉन्ड लगा दे, पाई बॉन्ड जोड़ दे, या एक ग्रुप जोड़ दे कुछ इस तरह से OH, तो इसमें भी हमको घबराना नहीं है। ये भी हमारा कौन सा कंपाउंड होगा, स्पायरो कंपाउंड होगा। ये भी होगा हमारा स्पायरो कंपाउंड। तो इसमें हमको घबराने वाली बात नहीं है। इन दोनों एग्जाम्पल में आप घबराना नहीं है, सामने वाला कुछ भी हेरा फेरी कर सकता है। देखना तीसरा नंबर एग्जाम्पल में हो सकता है बाइसाइक्लो कंपाउंड हो। ये है हमारा बाइसाइक्लो कंपाउंड। बाइसाइक्लो कंपाउंड क्यों हुआ, दो रिंग हैं, दो कार्बन से जुड़े हुए हैं, सामने वाला कुछ हेरा फेरी करे, डबल बॉन्ड जोड़ दे, हो सकता है कुछ ग्रुप जोड़ दे, CHO ग्रुप जोड़ दे, तो उसमें भी हमको घबराना नहीं है। बाइसाइक्लो कंपाउंड में एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को जोड़ दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ भी सामने वाला हेरा फेरी कर सकता है। तो स्पैरो कंपाउंड, बाइसाइक्लो कंपाउंड, ये सारे कुछ फेमस कंपाउंड होते हैं। इन सारे चीज़ों को हमने समझा, यहाँ पे जाना। तो आई होप जो होता है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले नए लेक्चर में हम लोग नई न्यू वे के साथ हम लोग मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, पैक करते हैं इसको, इस वीडियो को।